कि अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है ना, उसको अपमान का बोध नहीं होता। जो पहले ही विचार करके आया है कि वहां जाऊंगा तो ऐसी अगवानी होगी, ऐसे बैठाया जाएगा, ऐसे मुझसे पूछा जाएगा, ऐसे मेरे से बातें की जाएंगी, वो पहले ही सोच करके आया है। वो पहले ही सम्मान सोच के आया है। और जैसा उसने सोचा उसका 1% भी यदि उसको नहीं मिला तो उसको अपमान लगता है, मेरा अपमान हो गया। सम्मान की इच्छा जिसको होती है, अपमान का बोध उसी को होता है। इसलिए सम्मान की इच्छा कभी रखो मत, तो सामने वाला तुम्हारा जानबूझ के अपमान करेगा भी तो भी तुमको पता नहीं चलेगा कि मेरा अपमान हुआ। नरसिंह मेहता, उनके बेटे का ब्याह पक्का हुआ एक बहुत बड़े व्यापारी से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े व्यापारी की बेटी से उनके बेटे का ब्याह पक्का हो गया। तो जब बेटी का ब्याह पक्का हो जाता है तो तब भी राय देने वाले बहुत आते हैं। बोले कहां शादी कर रहे हो? बोले वहां शादी कर रहे। अच्छा रुको, हम पूछताछ करवाते हैं, कैसा परिवार, कैसा खानदान, कौन कहां के क्या है। तो किसी ने, जलने वालों ने कहा कि भाई ये नरसिंह मेहता दीनहीन सा व्यक्ति, और उसके घर में इतने खरबपति आदमी की बेटी आएगी। उसने जाकर के बेटी वालों के कान भर दिए। बोले तुमने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? बोले क्यों? बोले ये जो नरसिंह मेहता है ना, इसके यहाँ तो सुबह भोजन बन जाए तो शाम को खाने को कुछ नहीं होता, इनको भीख मांगनी पड़ती है, आदि आदि ना जाने क्या क्या बातें बना बना करके बेटी वालों को बता दी और कह दिया कि तुम रिश्ता तोड़ दो, इसी में ही भलाई है। तो बेटी वालों ने सोचा देखो ऐसे सीधे कह देना कि हम शादी नहीं कर सकते, ये तो बहुत गलत होगा, कोई और तरीका बताओ। तो एक ने आके तरीका बताया। बोले नरसिंह मेहता जी आप एक काम करो, लड़के वालों से कहो कि हमारी मति अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार बारात होनी चाहिए आपके बेटे की, तो हम शादी करेंगे अपनी बेटी की। बोले क्या लिखें? बोले उसमें भर दो, चिट्ठी पूरी भर के भेजो, इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतने बैंड बाजे होने चाहिए, इतने नंगाड़े वाले होने चाहिए, इतने स्वापा वाले होने चाहिए, इतने लाइट वाले होने चाहिए। अब उस समय लाइट तो नहीं रहती होगी, मसाल वाले होने चाहिए, और आदि आदि इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। बोले कि इतना लिख दो कि नरसिंह मेहता पढ़ते ही खुद ही मना कर दें कि भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम ब्याह नहीं कर सकते। बेटी वाले बोले हाँ ये बात ठीक है। उन्होंने सब लिख दिया, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने ये, इतने वो, इतना ये, इतना अगर आप बारात में ला सको तो बारात लेके आना, नहीं तो हम अपनी बेटी का ब्याह आपके यहां नहीं करेंगे। पत्र लिख करके ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया नरसिंह मेहता के। डाकिया आया, नरसिंह मेहता बैठे थे। कौन है भैया? बोले अरे हम पत्र लेके आए हैं। कहां से लाए हो? बोले वहां से लाए हैं, आपकी जहां बेटे का शादी नक्की हुई है वहां से लेके आए हैं। बोले अच्छा लाओ। पत्र जैसे ही दिया तो पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पत्र नहीं है, तो ठाकुर जी का पत्र है। पढ़ा ही नहीं उन्होंने, सीधे जाके ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है, पढ़ लेना क्या है, अब दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आप देख लेना किसने भेजा, क्या भेजा, आप पढ़ लेना। और नरसिंह मेहता को कोई अता पता नहीं। वहां बेटी वाले इंतजार कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता का कोई संदेश आए। रोज डाकिया को बोलते हैं वहां क्या चल रहा है? बोले सब व्यवस्थाएं चल रही हैं वहां। तो नरसिंह मेहता को पत्र दिया था। बोले पत्र दिया, उन्होंने स्वीकार किया। बोले अच्छा पढ़ लिया होगा फिर तो नरसिंह मेहता ने। बोले तो फिर अभी तक क्यों नहीं कहा कि मैं व्यवस्था नहीं कर सकता? इतने में ही शादी का दिन पास आया और बारात आनी थी, वो दिन करीब आया। बेटी बोली मैं श्रृंगार करूं। बोले बेटा रुक जा, पहले देखने दे, बारात आवे तो श्रृंगार करियो। इतने में ही गांव के लोग दौड़े दौड़े आए। बोले महाराज आपकी बेटी के लिए बारात लेकर के आ गए नरसिंह मेहता। बोलो कहां है, दिखाओ दो। बोले यहां से नहीं दिखाई देगी तो ऊंची पहाड़ी पे चलो, वहां से देखो।
ऊंची पहाड़ी पर जाकर के देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही थी घोड़े, हाथी और महाराज जितना उसमें लिखा था उससे कई गुना ज्यादा हो गया और बारात आ रही थी। स्थिति क्या हुई? नरसिंह मेहता ने पत्र दे दिया ठाकुर जी को कि आपके नाम से पत्र आया, पत्र में यह सब लिखा हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, नरसिंह मेहता ने पत्र खोल के देखा तक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब स्थिति बिगड़ी हुई होती है तब ठाकुर जी के चरणों में सौंपते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता को तो पता ही नहीं था कि स्थिति बिगड़ गई है। ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी बोले अब तो जिम्मेवारी हमारी। तो यहां से नरसिंह मेहता लेके तो निकले थे 5 लोगों को बारात में, लेकिन चलते चलते देख रहे हैं तो यहाँ गली में से कुछ हाथी आ गए, उनको लेकर के चलने लगे। इतने में ही कुछ घोड़े आ गए, इतने में कुछ और सज धज के बढ़िया स्वापा बांधने वाले आ गए। उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता को स्वापा बांध दिया, बेटा को बढ़िया तैयार कर। चलते फिरते गली मोहल्ले के इतने लोग जुड़ते चले गए, जुड़ते 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 महाराज किलोमीटरों लंबी बारात। और बारात का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लड़की वालों ने जब ऊपर से देखा तो बारात तो लंबी थी ही, लेकिन सबसे आगे देखा तो सबसे आगे सुंदर मदमस्त हाथी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बारात लेकर के आ रहे हैं, नरसिंह मेहता के बेटा की। ये स्थिति है। तो अहमता और ममता, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। लोग सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए अपमान बोध होता है। और ये सम्मान अपमान ये सब बोध होना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर अहमता है। तो पहला दुख का कारण क्या है? अहमता। अहमत्व को त्यागो। किस बात का अहम करते हैं हम लोग? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। तो फिर हम अभिमान क्यों करते हैं जब हमारा है ही नहीं कुछ भी? किसी को स्वरूप का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को अपनी बुद्धि का अभिमान, किसी को अपनी सुंदर पत्नी का अभिमान। किस बात का अभिमान? अहमत्व नहीं। तो पहला दुख का कारण अहम है पिताजी, उसको छोड़ो। और फिर दूसरा दुख का कारण क्या है? यहां पर पता है गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मानव खुद को शीशा में देखता है, बाल काटता है, अपने सुंदर स्वरूप को देख के खुश हो जाता है, देखो मैं कितना सुंदर बनाया भगवान ने मुझे। लेकिन पिताजी यदि उसी मानव के शरीर के एक एक अंग को अलग कर दिया जाए, त्वचा अलग, मांस अलग, हड्डी अलग, रुधिर अलग, ये सब कुछ अलग कर दिया जाए, तो वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता अपने अंग को कि ये मेरा अंग है। इतना कुरूप है ये भीतर से। एक प्रकार से केवल भार पलस्तर है हमारे चेहरे पर, हमारे अंग पर, जिससे लोग लुभा जाते हैं, लोग रीझ जाते हैं। तो अहमत्व का त्याग करो। और दूसरा पिताजी, इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हैं, जिनको तुम मेरा कहते हो, इन सबसे ममत्व। देखो मैं ये नहीं कह रहा पत्नी बच्चों सबको छोड़ दो, उनके प्रति ममता मत रखो। जब मृत्यु होती है ना, तो जिन जिन को तुमने मेरा कहा था सारे मेरे यहीं खड़े रह जाते हैं, एक भी संग नहीं जाता। बच्चे ईमेल करते हो, पिताजी कहाँ हो, स्वर्ग में हो कि नरक में हो कि वैकुंठ पहुंच गए, कहाँ हो? फेसबुक तो वहां चलता नहीं है, नेटवर्क वहां आते नहीं कि पता चल जाए पिताजी सेल्फी डाल रहे हैं ठाकुर जी के संग में कि यमराज के संग में है। कोई साथ नहीं जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि हमारी मृत्यु के बाद, एक बार मैं बंबई में कथा कर रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न।
प्रश्न ये था, बोले महाराज जी ये नरक और स्वर्ग क्या है? और दूसरा प्रश्न ये था कि जब हमारा शरीर, जिसको कष्ट होता है, कष्ट देने पर कष्ट होता है, सुख देने पर सुख होता है, वो शरीर तो यहीं जल जाता है, तो फिर ये नरक में कष्ट और स्वर्ग में सुख कौन भोगता है? और रही बात आत्मा की, तो आत्मा के बारे में तो गीता में लिखा है कि उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, तो उस आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते। तो ये सुख और दुख मरने के बाद किसको मिलते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो उत्तर देने के लिए व्यास जी को भी एक रात उठ के पढ़ना पड़ जाए, कहां से लाएं इसका उत्तर। देखिए, प्रश्न किसी का था लेकिन उत्तर दे दूं क्योंकि प्रसंग में ही है। हमारी मृत्यु के बाद शरीर यहीं जल जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को कर्मानुसार, जैसा उसने कर्म किया है उस अनुसार मृत्यु के बाद उसको एक बड़ा सुंदर देह प्राप्त होता है। यदि उसको नरक जाना है तो उसको देह मिलेगा यातना देह। कौन सा देह? जोर से बोलो, यातना देह। यदि उसने बहुत गलत किया अपने जीवन में, सब पाप ही पाप किए, तो उसको मिलेगा यातना देह। और यदि उसको स्वर्ग जाना है तो उसको मिलेगा भोग देह। ये दो देह प्राप्त होते हैं, अदृश्य देह हैं, हमको दिखाई नहीं देते। यातना देह और भोग देह ये इतने बढ़िया इंजीनियरों ने बनाए हैं स्वर्ग के, नरक के ने, कि यातना देह को, नरक जाने वाले यातना देह को कहीं से भी काट दो, कितना भी इसको मार लो, कितना भी इसको बीच से अलग कर दो, इसके ऊपर पत्थर के नीचे इसको कुचल दो, दर्द पूरा होगा लेकिन मरेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? नरक जाने वाला जो यातना देह है उसको दर्द पूरा होता है। जो पिन चुबाओगे तो चुभने का दर्द होगा, थप्पड़ मारोगे मारने का दर्द होगा, उसके ऊपर पत्थर फेंक दोगे तो उसके बाद हड्डी टूटने में सब दर्द होंगे उसको, लेकिन मरेगा नहीं। कितना भी भयंकर एक्सीडेंट हो जाए वो मरेगा नहीं। ये है यातना देह। नरक वालों को ये मिलता है। नरक के बारे में वर्णन आता है ना, भरे भरे तेल की कढ़ाई में उसको पकौड़ा बना देते हैं फिर भी मरता नहीं है। नरक का वर्णन यदि कर दिया जाए एक दिन कथा में तो दूसरे दिन कथा सुनने नहीं आएगा कोई भी। लेकिन कभी तो करूंगा, बुढ़ापा हो जाएगा मेरा तब नरक के ऊपर कथा करूंगा। पूरे 7 दिन नरक के बारे में ही बताऊंगा, कैसा नरक, कैसा क्या वहां क्या, वैतरणी नदी, 8 प्रकार के नरक, उन नरकों में कौन कौन से पाप भोगने कैसे कैसे व्यक्ति जाता है, सब बातें लिखी हैं। स्वर्ग जो जाता है वो है भोग देह। भोग देह कैसा होता है? कितना भी खाएगा पेट नहीं भरेगा, बिना नहाए धोए भी उसमें से सुगंध आती रहेगी, कभी दाढ़ी मूंछ भरेंगी नहीं, झुर्रियां पड़ेंगी नहीं, वो कुरूप होगा नहीं, सुंदर बना रहेगा, जिसको चाहेगा उसको अपना बना लेगा, जहां चाहेगा वहां सो जाएगा। ये होता है भोग देह। ये मिलता है मृत्यु के बाद। भोग देह और यातना देह, ये 2 प्रकार के देह प्राप्त होते हैं। लेकिन जो वैकुंठ जाते हैं उनको भक्ति देह प्राप्त होता है। भक्ति देह कैसा होता है? बोले ना तो इसको भोग की इच्छा है, ना ही इसको किसी लोभ की इच्छा है, ये केवल और केवल ठाकुर जी का भजन करता है। इसको ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना कुछ, जितना हो सके भगवत भजन कितना कर लूं, ये उसका स्वरूप होता है। हमको यही चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं जाना। अच्छा, एक बात और पुष्ट कर दूं, जो लोग अपने पितरों के नाम के नीचे लिखते हैं स्वर्गीय, स्वर्ग का मतलब पता है? स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति कुछ दिन स्वर्ग में रह के उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। स्वर्गीय क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। आपने जितने पुण्य किए उतनी देर आप स्वर्ग में रहोगे, जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए आपको तुरंत फिर से पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा।
स्वर्ग इज जस्ट लाइक 5 स्टार होटल। 5,000 रुपए काउंटर पर जमा करो और एक रात होटल के रूम का लुफ्त उठाओ। ऐसे ही पृथ्वी पर खूब गंगा स्नान करो, आश्रम बनवा दो, वैष्णवों को भोजन करा दो, संतों की सेवा कर दो, ये सारे पुण्य इकट्ठे कर लो। इसके बदले क्या मिलेगा? मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। वहां पर खूब भोगो, जो करना है वो करो, लेकिन तुम्हारे पुण्यानुसार जैसे ही तुम भोगते चले जाओगे पुण्य खत्म होते चले जाएंगे। इतने में ही 2 गण आएंगे और कहेंगे बेटा आप जाओ यहां से। आप कहोगे थोड़ी देर रहने तो, बोले यहां रहना है तो फिर से पृथ्वी पे जाओ, फिर से पुण्य करो, फिर यहां आना। यह है स्वर्ग। हमें स्वर्ग नरक नहीं, हमको तो वैकुंठ चाहिए, ठाकुर जी के परम धाम चाहिए। तो अपने शरीर में अहमता मत करो और शरीर से संबंध रखने वालों में ममता मत करो। इन 2 चीजों से यदि बच गए। और तीसरा क्या करना है? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम। इस संसार को एक पानी के बबूले की तरह समझो। पानी के बबूले की जिंदगी कितनी होती है? क्षण भर की, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसे ये संसार है, क्षण भंगुर है, ये कब नष्ट हो जाए, कब खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैरागियों में राग करो, वैरागियों में आसक्ति कर लो, या वैराग्य में आसक्ति कर लो, और भव भक्ति निष्ठ, भगवान की मंगल में भक्ति करो पिताजी, आपको कष्ट नहीं होगा। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्म को भजो, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। अब इसका विषय क्या है? लोक धर्म किसे कहते हैं? लोक धर्म का मतलब व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म जो हम एक दूसरे के साथ में निभाते हैं। हमारी बुआ जी हैं, हमारे फूफा जी, जीजा जी, चाची, चाचा, मित्र, पड़ोसी आदि आदि, इनका ख्याल रखना, इनका ध्यान रखना, इसको कहते हैं लोक धर्म। अरे ये काम नहीं करेंगे, क्यों? अरे क्या करेंगे, परिवार के लोग, नाक कट जाएगी हमारी, ये हो जाएगा वो, इन सबको कहते हैं लोक धर्म। लोक धर्म को छोड़ो, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म छोड़ो। किसको करो? बोले धर्मम भजस्व, वो धर्म करो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा यदि किसी से पूछो तो आदमी ना जाने क्या क्या कहता है, लेकिन धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसे हैं? धार्यते धर्म, जो सबको धारण कर ले उसको धर्म कहते हैं। जिससे समाज, परिवार, मैं खुद, हम सब संभल जाएं, मेरा ऐसा एक कृत्य, वो धर्म कहलाएगा। जिससे मेरा समाज बिखर जाए, परिवार बिखर जाए, मैं खुद बिखर जाऊं, मेरा जीवन बिखर जाए, ऐसे कृत्य को धर्म नहीं कहते। कई लोग धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि ये धर्म कहता है हमारा। ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब सबको धारण करे, वो धर्म है। धर्मम भजस्व, और क्या करो? सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करो। अब यहां साधु का नाम लेते ही लोगों के मन में क्या आ जाता है? पीले वस्त्र पहनने वाले, जटाएं रखने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले, खड़ाऊं पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, यही साधु होते हैं। नहीं। वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। जो भी परमार्थी है वही साधु है। जो समाज की सेवा करता है, सबकी सेवा ही जिसका परम धर्म है, ऐसा व्यक्ति यदि पैंट शर्ट भी पहनता है, जीन्स भी पहनता है, वो साधु है।
और पीले वस्त्र पहनता है, लेकिन समाज की सेवा करना आदि इन सब में बिल्कुल रुचि नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, तो ऐसा व्यक्ति स्वरूप से साधु हो सकता है लेकिन अंदर से साधु नहीं है। साधु अंदर से हो, साधु हृदय से हो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सबसे विशेष बात, दूसरों में दोष और गुण देखना बंद कर दो। ये तो ऐसा है, इसके अंदर तो ये कमी है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसे बोलता है। कई लोग कुछ नहीं तो कथा में बैठे बैठे व्यास में ही दुर्गुण देखने लगते हैं। एक बार मैं कथा कर रहा था नेपाल में, तो वहां एक सेशन हुआ, तो कॉलेज के बच्चे आए बहुत सारे, तो सब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसके बाद फिर जब मैं कक्ष में गया तो एक लड़का मिलने आया, वो आके बोला, उसके कुछ प्रश्न थे निजी, तो उसने पूछे, मैंने बताए। फिर जाते जाते बोला, महाराज जी एक बात बताएंगे? मैंने कहा पूछो। आप अपने बालों पे हाथ क्यों फेरते हो इतना ज्यादा? मैंने कहा तेरे को यही दुर्गुण दिख गया मुझ में? वहां बैठे बैठे, अरे पंखा चल रहा है, बाल सिर पे आ रहे हैं, मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कोई स्टाइल मार रहा होगा। लेकिन लोग दोष देखने में और गुण देखने में पीछे नहीं हटते। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में ज्यादा दोष गुण मत देखा करो। अच्छा, दोष गुण देखने की जो इच्छा हमारे हृदय में आती है, ये किस वजह से आती है? हमारे भीतर दो राक्षस हैं, राग और द्वेष। गोपाल जी ने मुझे माला पहना दी, मुझे लिफाफा दे दिया, दक्षिणा दे दी, इनके प्रति मुझे क्या हो गया? राग हो गया। इनके प्रति मेरा राग हो गया। अब तो मैं इनका कथा में भी नाम ले रहा हूं, इनका खूब प्रशंसा कर रहा हूं, इनके बारे में खूब बढ़िया बोल रहा हूं। इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे राग हो गया, कहीं गलत मत लेना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। राग किसमें होता है? किसी ने आपका अच्छा किया तो आपको फिर उसके दुर्गुण दिखाई नहीं देंगे, आपको लगेगा ये सबसे बढ़िया है। लेकिन किसी व्यक्ति ने, सब लोग खा रहे थे उस समय, सबसे पूछा, आपसे नहीं पूछा, उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। बोले उसके प्रति ज्यादा इसका ममत्व है, उसी से पूछता है, उसी से बात करता है, उसी के संग रहता है, हमसे तो पूछता भी नहीं है। और ये तो ऐसा है वैसा है, इसकी देखी तुमने, नाक चढ़ी रहती है 24 घंटा, सिर चढ़ा रहता है, ऐसा है वैसा, उसमें दुर्गुण देखने लग जाते हैं। ये राग और द्वेष ये ना हो। कैसी स्थिति हो हमारी? कोई तुम्हें माला पहनावे तो उसके प्रति राग नहीं, और कोई तुम्हें गाली दे जाए तो उसके प्रति द्वेष नहीं। सबके प्रति सम रहो। कैसे रहो? सम। समत्व सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन है। लेकिन ये गुण किसमें था? भगवान बुद्ध में था ये गुण। उनको कोई आकर के माला पहनाता, उनकी बहुत प्रशंसा करता, तो वो उससे खुश भी नहीं होते थे। और कोई आकर के बुद्ध भगवान को गालियां देता था तो बल्कि उल्टा उसके चरण छूते थे, तो बोलते थे तूने मुझे कितना कुछ सुना दिया, कितना कुछ दे दिया, मुझे यहां तक भर दिया, लेकिन भैया मैं अभागा, तुझे कुछ नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसे भगवान बुद्ध। कहने का अभिप्राय, कोई तुम्हारा बहुत भला करे उसके प्रति कृतघ्न तो रहो, लेकिन वही तुम्हारा सर्वस्व है, उसी के ही नाम गुणगान कर रहे हो, उसी की सब जगह चर्चा कर रहे हो, ऐसा राग नहीं होना चाहिए। और कोई तुमको यदि दो अपशब्द कह दे तो उसके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके प्रति सम रहो। समत्व। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये मेरे बताए गए जो कुछ गुण हैं, ये कौन कह रहे हैं? गोकर्ण जी महाराज। कौन कौन से? एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहला अहमत्व का त्याग, दूसरा ममत्व का त्याग, तीसरा लोक धर्म का त्याग, चौथा साधु पुरुषों की सेवा, पांचवा दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। ये 5 गुण तुमने अपना लिए तो क्या होगा? सेवा में, कथा में
तुमको रस आने लग जाएगा, तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। पिताजी फिर जीवन में कभी कष्ट नहीं रहेगा। ये 5 चीजें अपना लो बस। ये बात गोकर्ण जी ने कही, तुरंत आत्मदेव जी ने प्रणाम किया और भागवत का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया। इस प्रकार इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। ये 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने ये भाव सुनाया। तत्पश्चात जो धुंधुकारी पुत्र था, एक दिन वैश्याओं ने उसको मार दिया और वो एक प्रेत बन गया। एक पद में लगभग कथाओं में गाता हूं कि भूत कौन बनता है। पहली बात, भूत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। भूत होते ही हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन आप यदि ये पूछो, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए भूत होते हैं कि नहीं होते, प्रश्न ये होना चाहिए कि महाराज जी भूत बनता कौन है? ऐसा कौन सा कृत्य है कि आदमी उस कृत्य को करने के बाद भूत बन जाता है? तो सुनो, सरस माधुरी जी कहते हैं अपने पद में, बंधु मुझे ना भजन से ज्यादा प्रिय पद लगते हैं। आपको भाएंगे और मुझको भाएंगे तो इस कथा में पदों का गान करूंगा। पद में नाचने की इच्छा नहीं होती, लेकिन रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये लोग भजन नहीं गाते थे, ये पद गाते थे। सरस माधुरी जी कहते हैं भूत कौन है? भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन। सब लोग यदि पीछे दोहरा करके गाओगे साथ में करताल बजा के, आनंद आएगा। भूत कौन है? आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ भी हो जाए मृत्यु के बाद भूत नहीं बनोगे। क्यों? कथा सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, ठाकुर जी का गुणानुवाद कर रहे हो, जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम कर रहे हो, संत जनों को देख करके वंदन कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, कीर्तन भजन में करताल बजा रहे हो, तो फिर भूत नहीं बनोगे। इसलिए शुभकामनाएं हैं आपको। जो कथा नहीं सुनते, भजन नहीं करते, कीर्तन में करताल नहीं बजाते, ठाकुर जी का चिंतन नहीं करते, वही भूत बनते हैं। ओ भजन बिना नर मर गट के भूत, भजन बिना नर मर गट के, हे भजन बिना नर मर गट के भूत, भजन बिना नर मर गट के। ओ श्यामा श्याम रटे रसना सो, 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 तिनको जान सपूत हो, तिनको जान। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन हे भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के। बिनु हरि भजन करम सब अकरम, आठों गांठ कपूत हो। बिन हरि भजन करम सब अकरम, आठों गांठ कपूत। सरस माधुरी जी क्या कह रहे हैं?
भजन बिन नर मरगट के भूत। श्यामा श्याम रटे रसनासों तिनको जान सपूत। बिनु हरि भजन करम सब अकरम। बिना भगवान के भजन किए हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सब अकर्म है। अब चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, लेकिन बिना हरिस्मृति किए कर रहे हो, बिना भगवान को स्मरण किए कर रहे हो, तो आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सब अकर्म हो जाएगा। इसलिए क्या करें? सब करो, संसार में जो काम मिल जाए वो करो, लेकिन हरिस्मृति करते हुए करो, ठाकुर जी को याद करते हुए करो। सुबह घर से जब दफ्तर जाओ ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ, दफ्तर पर जब पहुंच जाओ तब ठाकुर जी को प्रणाम करो, दफ्तर से वापस आओ तब ठाकुर जी को प्रणाम करो, रात्रि में सोते समय फिर प्रणाम करो। ये 4-5 बार केवल भगवान को प्रणाम करने मात्र से आपके सारे अकर्म कर्म बन जाएंगे। बिन हरि भजन कर्म सब अकर्म, आठों काठ कपूत हो। हो एक अनन्य भक्ति बीनु कीने, एक अनन्य भक्ति बीनु की, द्रग करनी करतूत हो, द्रग करनी करतूत। भजन बिन नर